चलिए आज देखिए एक्सरसाइज 1 से सॉल्व करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है स्टेट वेदर इन ईच केस। आपको ये बताना है कि ए सबसेट ऑफ बी है या ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी है, ये आपको बताना है। तो सबसेट क्या होता है, जब भी हम लोग बात करते हैं कि कोई सेट किसी सेट का सबसेट है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें ए सेट बी सेट का सबसेट है, तो ए में जितना भी एलिमेंट्स है ऑल एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन सेट बी। ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो जाना चाहिए। इस केस में हम लोग बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए का मिनिमम अगर सिर्फ एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं हुआ तो भी हम लोग नहीं बोल सकते कि वो सबसेट है। ठीक है ना। ऐसा नहीं बोलना है सर एक ही एलिमेंट तो नहीं है, सबसेट मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। वैसे नहीं होता है, हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हर एक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो सबसेट नहीं होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ 0 है तो 0 बी में मिलना चाहिए, लेकिन बी में हम लोग देखें तो 0 हम लोग को कहीं नहीं मिला। तो यहीं से क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ए क्या है, फाइव। ए फाइव है, मतलब कि ए कैपिटल ए जो सेट है वो एक नल सेट है। इसी तरीके से कैपिटल बी जो सेट है उसमें एक एलिमेंट है 0। अक्सर बच्चे इन दोनों को जो है सबसेट बना देते हैं। ठीक है, तो उनका आंसर सही है, लेकिन उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इसमें भी 0 एलिमेंट है, इसमें भी 0 एलिमेंट है, इसलिए बराबर है। नहीं, आप लोग ने पढ़ा होगा, जब सबसेट पढ़ा तो आप लोग ने बुक में पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा आपको कि जब हम सबसेट की बात करते हैं तो हर एक सेट का 3 सबसेट एकदम फिक्स है। वो खुद जो सेट का बात कर रहे हो वो खुद उसका सेट सबसेट होगा, ठीक है। फिर फाइव एक सबसेट होगा, है ना, यानी कि एम्प्टी सेट एक सबसेट होगा। तो ये सब फिक्स रहता है। तो क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता है, इस कारण से ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। इस कारण से नहीं होगा कि ये भी 0 है ये भी 0 है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। इसी तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन है, उस थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है आपको। थर्ड क्वेश्चन में ए जो सेट है उसमें एलिमेंट कौन कौन सा है, 1, 2, 3। ये 3 एलिमेंट्स है। इसी तरीके से बी जो सेट है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स गिवन है, 1, 2, 4। ये 3 एलिमेंट गिवन है। अब यहाँ पे देखिए 1 इज अवेलेबल इन बी, 2 is also available in B, but this element 3 present in set A is not present in set B. That's why we cannot say that A is subset of B. क्योंकि ये जो 3 एलिमेंट है सेट A में, जो ये एलिमेंट है 3, ये B में प्रेजेंट नहीं है। बस ये जो प्रेजेंट नहीं हुआ, इसी कारण से हम लोग बोलेंगे A is does not a set of B। ये बात आपका क्लियर है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देखोगे, कैपिटल ए जो सेट है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, स्मॉल एक्स सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, वेयर कंडीशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे देखो सेट कैपिटल बी, वो कैसे डिफाइंड है, स्मॉल एक्स सच दैट स्मॉल एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये उसका कंडीशन है। अब यहाँ हम लोग डायरेक्ट नहीं पता कर सकते कि सेट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब भी आपको रोस्टर फॉर्म में दे, आप क्या करो उसको सबसे पहले, सॉरी रोस्टर नहीं, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर से रोस्टर यानी टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कैपिटल ए जो सेट है उसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक्स जो है उसके जगह पे आप इंटीजर्स रख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसका स्क्वायर करो तो 1 आएगा, तो ऐसा 2 इंटीजर हो सकता है, एक तो -1 एक 1। इसके अलावा किसी का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 1 नहीं आएगा, 1 के अलावा कुछ भी आ सकता है लेकिन 1 नहीं आएगा। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, -1, 1। और मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि ये कंडीशन
और ये कंडीशन, आप लोग को लग रहा होगा कि दोनों में तो सेम ही आएगा -1 1। इसमें बहुत ज़्यादा गलती बच्चे करते हैं क्योंकि ये वाला चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पे सेट में x बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा है और कैपिटल बी में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा है। अब आप बताइए कि नेचुरल नंबर और इंटीजर क्या सेम सेट है? सेम सेट तो नहीं है ना। नेचुरल नंबर में इंटीजर से कम नंबर आता है, इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर से आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में तो 1 से स्टार्ट होता है ना। तो सेम कैसे होगा? जब नेचुरल नंबर की बात कर दी तो ये जो -1 हम यहाँ पे काउंट कर रहे थे, अब वो तो एक्सक्लूड हो जाएगा ना, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। अब बताइए ए बी का सेट सबसेट है? -1 उसमें प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। ए का जो -1 है वो प्रेजेंट नहीं ना है। अब आप सोचोगे सर बी इज सबसेट ऑफ ए तो है, लेकिन क्वेश्चन में देखो बी इज सबसेट ऑफ ए से आपसे पूछा है क्या? नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा बोलता कि फाइंड विच सेट इज सबसेट ऑफ द अदर, तब आप ये लिख सकते थे बी इज सबसेट ऑफ ए। लेकिन जब यहाँ आपको पहले से कंडीशन गिवन है कि आपको पता करना है कि ए सबसेट बी का है, अगर ए सबसेट बी का नहीं है तो ए सबसेट नॉट बी लिखो, अगर है तो ये लिखो। तो हमको यहाँ पता चला कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो आप सिंपल सा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी लिख के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, इसी तरीके से 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन में क्या बोला है? कैपिटल ए एक सेट दिया हुआ है और उसमें बोला है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, x is an even natural number। और b के बारे में बोला है x such that x is an integer, x such that x is an integer। चलिए, तो a जो सेट है सबसे पहले इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो x such that x is an even natural number, इवन नेचुरल नंबर कौन होता है? सॉरी, इवन नेचुरल नंबर बोला, इवन प्राइम नंबर नहीं बोला। तो इवन नेचुरल नंबर होगा 2 4 6 8 10, ऐसे ऐसे चलते जाएगा, है ना। ये तो कहीं भी एंड नहीं होने वाला। अब बी में बोला है एक्स इज एन इंटीजर, तो ये तो इधर से भी इन्फिनाइट है, इधर से भी इन्फिनाइट है ना। डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और ये चलता ही जाएगा। ठीक है, ये सबसेट होगा बी का क्या? हाँ, एकदम डेफिनेटली होगा, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है छोटा सेट है और वो इंटीजर का सबसेट होता है। ये आप लोग एज अ फैक्ट भी याद रख सकते हो, हालांकि ये बहुत ही छोटा चीज़ है जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है। ठीक है, तो ए सबसेट ऑफ बी हो गया। इसी तरीके से 6th क्वेश्चन में ध्यान दो। 6th क्वेश्चन में देखो, 6th क्वेश्चन में क्या बोला है? कैपिटल ए एक सेट बोला है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, x such that x is an integer, और कैपिटल B के बारे में बोला है x such that x is a rational number, x is a rational number, rational number। क्लियर बात है? तो इस सेट का हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म। x is an integer यानी यही वाला सेट है, -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और कैपिटल बी जो सेट है उसके बारे में देखो, रैशनल नंबर है। एक्स क्या है? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हो, है ना। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। हर एक इंटीजर जो है रैशनल नंबर के अंदर आएगा, ये अंडरस्टूड बात है, यानी कि ये सबसेट ऑफ बी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो आप यहाँ देख रहे होगे कि आपका जो प्रीवियस क्लासेस में अप टू 10th क्लास जो आपने पढ़ा है वही नॉलेज यूज हो रहा है। अब इसी में मैं फिर से वही बात बोलता हूँ कि बच्चे सेट्स को भारी समझते हैं। सेट्स तो कहाँ भारी है? अगर आपका प्रीवियस का मैथमेटिकल नॉलेज अच्छा है तो आपको कहाँ दिक्कत आ जाना है। ठीक है, इसी तरीके से 7th क्वेश्चन देखेंगे।
सेवंथ क्वेश्चन में देखिए, सेवंथ क्वेश्चन में कैपिटल ए सेट ये डिफाइन किया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, और कैपिटल बी एक सेट डिफाइन किया हुआ है, उसमें क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने नहीं पढ़ाया है अभी, आगे चल के इसी क्लास में आपको पढ़ना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। ठीक है, और ये ए सबसेट ऑफ बी होगा। अब क्यों आता है, क्या आता है, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी आपको बता पाऊंगा, अभी के लिए आप इसको समझ लो, है ना। एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन में देखिए कैपिटल ए जो सेट है उसको डिफाइन किया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन आइसोसेलस आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, यानी कैपिटल ए जो सेट है उसमें सारा आइसोसेलस ट्रायंगल का ग्रुप है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और कैपिटल बी जो सेट है उसमें डिफाइन किया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल, एक्स इज एन इक्विलेटरल triangle in the same plane, triangle in the same plane, उसी प्लेन में क्या कैपिटल बी सेट में जो सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना वो कैपिटल बी सेट में है। तो क्या आइसोसेलस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है, क्या आइसोसेलस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। आइसोसेलस इक्विलेटरल कैसे होगा, आइसोसेलस की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी दो साइड, ट्रायंगल में तीन साइड होता है टोटल, तो ट्रायंगल का जो तीन साइड है उनमें से किन्हीं दो साइड अगर का जो मेजर है, का जो लेंथ है अगर सेम होता है तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलस ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन होती है कि जब सारा का सारा साइड इक्वल है, सारा का सारा साइड इक्वल है तब इक्विलेटरल बोलते हैं। तो इस केस में आइसोसेलस इक्विलेटरल कैसे होगा, लेकिन इक्विलेटरल आइसोसेलस हो सकता है। तो बी सबसेट ऑफ ए हो सकता है लेकिन ए सबसेट ऑफ बी नहीं होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसी तरीके से नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ है कैपिटल ए और इसको डिफाइन किया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर इन अ प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर इन अ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन में एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर नहीं ढेर सारा स्क्वायर है और कैपिटल ए उसका सेट है। और बी एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम है, और उसी प्लेन में बी जो है एक रेक्टेंगल है। तो अब बताओ स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सारा साइड उसका इक्वल होता है, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल होता है, सारा साइड इक्वल नहीं होता, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो सारा स्क्वायर क्या रेक्टेंगल होता है, बहुत ही छोटे क्लासेस में आप लोग ने पढ़ा है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर बट एवरी स्क्वायर इज नॉट अ रेक्टेंगल, यानी कि सारा का सारा स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होता है लेकिन सारा का सारा रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हम लोग कंक्लूड करते हैं कि ए इज नॉट अ सेट, ए इज नॉट अ सेट ऑफ बी। अरे गड़बड़ हो गया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा मैंने बोल दिया, यहाँ पे सारा स्क्वायर रेक्टेंगल होता है क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, और स्क्वायर में तो सारा का सारा इक्वल होता है, तो सारा स्क्वायर तो रेक्टेंगल हो जाएगा लेकिन सारा रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है उल्टा बोल दिया था शुरुआत। तो यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी। इसी तरीके से 10th क्वेश्चन देखो, ए जो सेट है उसको डिफाइन किया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स क्या है,
ट्रायंगल इन अ प्लेन है, और कैपिटल बी एक सेट है, वो डिफाइन है एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। उसी प्लेन में रेक्टेंगल है, वो सेट बी में है, और जो ट्रायंगल है वो सेट ए में है। तो सारा ट्रायंगल कहीं रेक्टेंगल होता है, ऐसा तो हम लोग ने कहीं नहीं सुना है ना। इतना क्लासेस पढ़े हो आप, कहीं सुने हो ऐसा कोई सर बोले हैं, या किसी भी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि ऑल ट्रायंगल आर रेक्टेंगल? ट्रायंगल कहाँ और रेक्टेंगल कहाँ, दोनों का शेप कहाँ, दोनों का प्रॉपर्टी कहाँ? तो सिंपल सा लिखो, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसी तरीके से 11th क्वेश्चन में क्या बोला है, कैपिटल ए एक सेट है डिफाइन एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 3, लेस देन 8, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, और कैपिटल बी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर which divides 32। तो दोनों का सबसे पहले रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल ए जो सेट है वहां देखो, एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 8, लेस देन 8 है, लेस देन इक्वल टू 8 नहीं है, तो 8 इंक्लूड नहीं होगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, बस इतना ही आएगा। और कैपिटल बी में थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छे से समझिएगा। देखिए, एक नेचुरल नंबर ऐसा नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 32, यानी 32 को डिवाइड जितना भी नेचुरल नंबर करेगा वो सारा सेट बी में आएगा। 32 को जितना भी नेचुरल नंबर डिवाइड करेगा वो सारा सेट बी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 डिवाइड करेगा, ठीक है, 3 तो डिवाइड नहीं करता है, उसके बाद 4 डिवाइड इसको करता है क्या, बताओ? 4 डिवाइड इसको करेगा? 4 के टेबल में ये आता है? 4 के टेबल में तो ये नहीं आता है, फिर 5 नहीं आता है। अब आगे जो भी आए इसमें, ठीक है, यहाँ पे जो ये 4 नहीं आया, बस यहीं पे गड़बड़ हो गया मामला, क्योंकि सबसेट के लिए तो सारा एलिमेंट होना चाहिए, 4 नहीं आया तो ऐसे थोड़ी चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी।